ऑडियो 6। पुस्तक सेवा साधना और उसके सिद्धांत। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। सेवा के अनेक क्षेत्र हैं और उसके व्यापक स्वरूप को पूरी तरह स्पर्श कर सकना संभव नहीं है। यह सोचकर लोग अंतःकरण में सेवा की उमंग उठते हुए तथा सेवा धर्म के लिए हर दृष्टि से योग्य होते हुए भी पीछे हट जाते हैं। वे सोचते हैं संसार में इतनी विकृतियां हैं, समस्याएं इतनी विकराल हैं, या हजारों लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, हम क्या कर सकते हैं। सेवा कार्य तो आरंभ हुआ नहीं कि उसके परिणाम पर दृष्टि पहले ही चली गई। यदि अन्य लोग जो सार्वजनिक समस्याओं के समाधान के लिए निकलते हैं वे भी ऐसा सोच लें तो संसार में सेवा परक गतिविधियां चलेंगी ही नहीं। परिणाम क्या होगा यह सोचे बिना अपनी सामर्थ्य और स्थिति के अनुसार प्रयास प्रारंभ कर देना सेवा भावना की पहली शर्त है। गिलहरी जानती थी कि रीछ वानरों को समुद्र पर पुल बनाने में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सकती, फिर भी उसने सागर में डुबकी लगाना और रेत पर लौटने के बाद फिर सागर में डुबकी लगाना जारी रखा। उसका योगदान परिणाम की दृष्टि से भले ही न्यून रहा हो, पर भगवान का कार्य करने वालों में उस गिलहरी को अग्रणी स्थान मिला। व्यवहारिक दृष्टि से भी एकाकी योगदान निष्फल नहीं जाते। रीछ वानर जानते थे कि हमारी शक्ति कितनी है, फिर भी उन्होंने लंका विजय की योजना बनाई और उस पर काम किया। साधनहीन और शक्तिहीन रीछ वानरों ने समर्थ शक्तिशाली प्रतिपक्ष को किस प्रकार परास्त किया, इसका उदाहरण सामने है। इंद्र के क्रोधित होने पर जब व्रज का डूबना लगभग निश्चित लगने लगा तो कृष्ण ने गोप बालों के सामने गोवर्धन पहाड़ उठाने की योजना रखी। कहाँ गोप बाल और कहाँ गोवर्धन पर्वत का उठाना। कार्य की गुरुता के आगे सभी अपने को असमर्थ मान रहे थे, फिर भी पीछे नहीं हटे और गोवर्धन पर्वत उठाकर ही रहे। लोक सेवी की उमंग अनुभव करने और उस मार्ग पर कदम बढ़ाने वाले को चाहिए कि वह बूंद बूंद से घट भरने की बात सोचे। प्रत्यक्ष देखने पर सेवा कार्य में घाटा जान पड़ता है, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं है। कृषि विज्ञान से एकदम अनभिज्ञ व्यक्ति यदि किसी किसान को खेत में बीज डालते देखकर यह सोचने लगे कि किसान बीजों को यूं ही गंवा रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं, पर उसके परिणाम हमेशा सुखद लगते हैं। सेवा साधना के परिणाम भी सामाजिक सुव्यवस्था और व्यक्तिगत आत्मसंतोष एवं आनंद के रूप में प्राप्त होते हैं। वह अनुभूति आंतरिक है, लेकिन जिनकी दृष्टि बाहरी परिणामों पर ही टिकी रहती है वे सेवा को घाटे का सौदा समझते हैं। समाज में यह स्थिति सदैव बनी रहने वाली है। जन साधारण स्थूल दृष्टि से ही हर वस्तु का मूल्यांकन करते हैं, इसीलिए सेवा साधना के असाधारण लाभों को समझ नहीं पाते और उसके लिए आगे आने में सहयोग देने में झिझकते हैं। जब कोई साहसी लोक सेवी उस क्षेत्र में पहल करता है, प्रसन्नतापूर्वक अकेला ही आगे बढ़ता जाता है, तो लोगों का भ्रम दूर होता है। सेवा साधना के लाभ सबको दिखने लगते हैं और लोक सेवी को सम्मान से लेकर सहयोग समर्थन तक दिया जाने लगता है। परंतु यदि लोक सेवी का दृष्टिकोण शुद्ध तथा प्रखर नहीं है तो वह बीच में मिलने वाली उपेक्षा और कठिनाइयों से विचलित हो जाता है। उसे लगता है कि सेवा का लाभ सारे समाज को मिलता है, फिर भी समाज उसके लिए सहयोग नहीं देता, तो हम ही क्यों मरें खपे। और यह भाव आते ही लोक सेवी की प्रखरता घटने लगती है। यह चिंतन उभरने का अर्थ है कि लोक सेवी की दृष्टि खो जाना। ऐसा चिंतन उस मस्तिष्क में ही उभरेगा जो सेवा कार्य को कर्तव्य नहीं किसी पर किया गया एहसान मानता है। सेवा भाव से संतोष बढ़ता है और एहसान के भाव से अहंकार पनपता है। उसके बढ़ने पर पतन निश्चित है। अस्तु सेवा भावी का दृष्टिकोण सेवा के प्रति शुद्ध रहना ही चाहिए। वह सेवा कार्य को कर्तव्य पूर्ति का, सामाजिक ऋण से मुक्त होने का, भगवान का प्रेम पाने का एक अलभ्य अवसर मानता है। उसे खोना नहीं चाहता, उसे सौभाग्य मानकर अपनाने के लिए दौड़ पड़ता है। कोई साथ आ रहा है या नहीं यह देखने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। यदि कोई आ गया तो प्रसन्नतापूर्वक
उसके सहयोग से कार्य को और भी प्रखर कर देता है। सहयोगी के अभाव में उसका मनोबल नहीं घटता है और सहयोगी के आने पर उसे यह भी नहीं लगता कि कोई उसके श्रेय में हिस्सा पटाने क्यों आ गया। उसकी दृष्टि तो सेवा कार्य को अधिक से अधिक कुशलता से करने पर रहती है, इसलिए उसकी प्रखरता एवं उसे मिलने वाले संतोष में जरा भी कमी नहीं आने पाती। अस्तु सेवा क्षेत्र में प्रविष्ट होने वाले हर व्यक्ति को अपना दृष्टिकोण शुद्ध एवं प्रखर बनाकर रखना चाहिए, तभी वह सही अर्थों में अपनी शक्ति उस कार्य में लगा सकेगा। आत्मोत्कर्ष एवं समाजोत्कर्ष का संयुक्त लाभ इसी आधार पर प्राप्त हो सकेगा। टॉपिक: लोक सेवी का व्यक्तित्व और स्तर। जीवन यापन और जीवन की रीति नीति को आदर्शों के अनुरूप ढालने के लिए, लोक सेवी की गरिमा को सुरक्षित और स्थिर रखने के लिए अपने गुण, कर्म और स्वभाव के परिष्कार की आवश्यकता पड़ती है। इस संबंध में कोई समग्र रूपरेखा निश्चित नहीं की जा सकती, परंतु कुछ मोटी बातों को समझ लिया जाए और उन्हें अभ्यास में शामिल कर लिया जाए तो लोक सेवी का व्यक्तित्व अपने आदर्शों के अनुरूप ढलने लगता है। लोक सेवी का व्यक्तित्व ही इतना उत्कृष्ट और जीवंत होना चाहिए कि जो भी उसके संपर्क में आए वह उससे प्रभावित हुए बिना न रहे। सेवापरक क्रियाकलापों का अभीष्ट प्रभाव इसी कारण नहीं मिलता कि प्रायः प्रभावित करने वाले उन गुणों का अभाव रहता है जिनकी तुलना पारस से की जाती है, और उनके संस्पर्श से ही शूद्र से शूद्र व्यक्ति, नर से नारायण, पशु से मानव और निम्न स्तर से उच्च श्रेणी का व्यक्ति बनने लगता है। अपने विचार अच्छे ढंग से प्रतिपादित कर लच्छेदार वक्तव्यों द्वारा लोगों को कुछ देर के लिए चमत्कृत तो किया जा सकता है, परंतु उसका स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। स्थायी प्रभाव के लिए तो व्यक्ति को स्वयं अपने भीतर चरित्र बल भी उत्पन्न करना पड़ता है। एक प्रसिद्ध विचारक का कथन है, विचारों में तो सभी आदर्शवादी होते हैं, योग्य अयोग्य का ज्ञान, यह पुण्य पाप की अनुभूति तो मूर्ख और पापी की भी होती है, किंतु व्यवहारिक जीवन में हम उसे भूल जाते हैं। धर्म को जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं होते और अधर्म को जानते हुए भी उससे निवृत्त नहीं होते। दुर्योधन ने यही बात भगवान कृष्ण से तब कही थी जब वे शांति दूत बनकर गए थे, अर्थात धर्म अधर्म का विवेक सभी को रहता है, सभी उन बातों को जानते हैं। लोक सेवी भी यदि उन्हीं बातों की कोरी चर्चा करते हुए घूमे तो कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए लोक सेवी को अपने व्यक्तित्व के माध्यम से सर्वसाधारण की स्थिति को शिक्षित करना चाहिए। लोक सेवी यदि अपने चरित्र का निर्माण नहीं करते और जन सामान्य को सत प्रेरणाएं देने लगते हैं तो उनके प्रयत्नों का अपेक्षित परिणाम नहीं होता। लोक सेवी को अपना व्यक्तित्व जीवन आदर्शों के सांचे में ढालना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता अक्सर यह तर्क देते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वह जनहित के लिए है। लोगों को हमारे कार्य देखना चाहिए, न कि व्यक्तिगत जीवन। यह तर्क अनुचित और असंगत है। माता पिता अपने बच्चों को मधुरभाषी बनाना चाहते हैं, इसके लिए वे समझाते भी हैं, पर उस समझाने का तभी प्रभाव होता है जबकि अभिभावक स्वयं मधुरभाषी हों। बच्चों को मीठा बोलने की शिक्षा दी जाए और स्वयं कटु कर्कश बोलते रहा जाए तो उसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता। यदि बच्चे भयवश अपने अभिभावकों की बात मान भी लें तो भी उस सिखावन को वे अपने जीवन में उतार नहीं सकते, क्योंकि उस आज्ञा निर्देश के प्रति उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं होती। बच्चों को चरित्रवान बनाने के लिए अभिभावकों को उनके हृदय में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ती है। जनसाधारण पर भी लोक सेवी का तभी प्रभाव होता है जब वह अपने उज्जवल व्यक्तित्व और धवल चरित्र द्वारा अपने प्रति श्रद्धा पैदा करे। सेवा और व्यक्तिगत जीवन को अलग अलग कर देखने वालों को समझना चाहिए कि लोक सेवा उनकी साधना है, व्यवसाय नहीं। सेवा को व्यवसाय के रूप में अपनाने वालों की बात और है। कर्मचारी, नौकर, अधिकारी वर्ग भी जन सेवक की गणना में आते हैं, पर जन सेवा के प्रति न उनमें टीस होती है न लगन। जिन्होंने सेवा को ही अपना पाथे चुना है उन लोक सेवी कार्यकर्ताओं को तो सेवा का स्तर साधना की तरह ही रखना चाहिए। अपना व्यक्तिगत जीवन यदि निकृष्ट रहा
तो सेवा साधना के प्रयासों का कोई प्रभाव नहीं होगा। स्वामी रामतीर्थ का यह वचन लोक सेवियों को याद रखना चाहिए कि सामाजिक कार्यकर्ता की वाणी ही नहीं वरन उसका पूरा व्यक्तित्व ही बोलता है, और वाणी की अपेक्षा उसका व्यक्तित्व सुना जाता है। वाणी और कर्म जब मिल जाते हैं तो व्यक्तित्व प्रखर बन जाता है। लोक सेवी ही नहीं, अन्य प्रकृति के व्यक्तियों का भी तभी प्रभाव होता है जबकि उनके विचार और कर्म एक हों। एक वेश्या किसी साधारण व्यक्ति को आकर्षित करती है तो उसमें वेश्या की वाणी ही सफल नहीं होती, उसके कर्म भी उसी स्तर के होते हैं। मानसिक वासना मनुष्य मन की कमजोरी है, इसलिए वह व्यभिचार की ओर आकर्षित होता है। शराबी में भी प्रभावित करने की यही क्षमता रहती है। वह भी अपने विचार और कर्म के द्वारा अपने साथियों को प्रभावित करता है तथा इन्हें भी मद्यपान का व्यसनी बना देता है। लोक सेवी के विचार और उसके क्रियाकलापों में समानता हो तो उसका व्यक्तित्व भी इतना प्रभावशाली बन सकता है कि वह अपने सेवा क्षेत्र में अभीष्ट परिणाम प्राप्त कर सके। आरंभ में अपने आचरण और विचारों को पूर्णता एकात्म कर लेना, एकदम चरित्र को आदर्श बना लेना भी आसान नहीं है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके बहाने विचार और आचार में साम्य स्थापित करने की बात नज़रअंदाज की जाती रहे। इनमें स्तर का अंतर हो सकता है, लेकिन दिशा भिन्न नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, लोक सेवी खर्चीले और दान दहेज वाले विवाहों का विरोध करता है, लोगों को अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च न करने की प्रेरणा देता है। उसके घर में कभी विवाह हो रहा हो और परिवार काफ़ी बड़ा हो तो थोड़ी धूमधाम तो रहेगी, पर इसके लिए खूब ठाट बाट और शान शौकत का प्रदर्शन किया जाए, यह सर्वथा अनुचित है। कोई कार्यकर्ता दूसरों को सादगी से रहने और मितव्ययी जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता है तथा स्वयं अपने जीवन स्तर को तथाकथित रूप से उच्च बनाए रहता है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। पास में पैसा हो तो भी सादगी और मितव्ययी जीवन के उपदेष्टा को अपव्ययी व फैशनेबल जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। लोक सेवी को उपार्जन के उपयोग की यही नीति बनाकर चलनी होती है। वह शक्ति जो व्यक्तिगत सुविधाएं बढ़ाने, विलासिता के साधन जुटाने में खर्च होती है, उसे बचाना पड़ता है। यदि अपनी शक्तियां सुविधा साधन बढ़ाने में ही खर्च होती रहें तो लोक सेवा के कार्य का न समय मिलेगा और न शक्ति ही पास में बची रहेगी। इसलिए प्राचीन काल से अब तक लोक सेवियों की यह परंपरा रही है कि आवश्यकताएं कम से कम रखी जाएं। आवश्यकताओं का विस्तार किया जाए तो उनका अंत नहीं है। सुविधाएं कितनी ही बढ़ाई जाएं, कोई भी सुविधा अनावश्यक नहीं जचती। रहने के लिए जैसे साधारण से मकान में गुजारा हो सकता है, पर सुविधा की दृष्टि से सोचें तो उसमें तमाम सुविधाएं आवश्यक प्रतीत होंगी। गर्मी के कारण जी को बड़ी बेचैनी होती है। कूलर चाहिए, एयर कंडीशन कमरे चाहिए। कूलर के द्वारा गर्मी से तो बचा जा सकता है, पर एयर कंडीशन व्यवस्था नहीं होगी तो सर्दियों में क्या करेंगे? ऐसा इंतजाम चाहिए जिससे सर्दियों में भी गर्म रहा जा सकता हो। जो भी सुविधाएं होती हैं, आवश्यकताओं का अप्रतिबंधित रूप से औचित्य ढूंढा जाए तो सभी जरूरी लगेंगी। लोक सेवी को इस संबंध में औसत और न्यूनतम का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्हें कम करते चला जाए तो हम देखेंगे कि हमारी आवश्यकताएं कितनी कम हैं। एक सामान्य व्यक्ति को खाने के लिए पौष्टिक आहार, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए मकान उपलब्ध हो, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध हो, तो समझना चाहिए कि इतने साधन हमारे लिए पर्याप्त हैं। इससे अधिक की कल्पना और आकांक्षा प्रायः दिग्भ्रमित करने वाली होती है। महापुरुषों ने तो इतने साधनों की अपेक्षा भी नहीं की थी। अमेरिका के सर्वधर्म सम्मेलन में जाने से पूर्व स्वामी विवेकानंद भारत में कई कई दिनों तक भूखे रहकर प्रचार करते रहे थे। वस्त्र के नाम पर एक बार तो उनके पास लंगोटी भर रह गई थी। नदी में जब कहीं स्नान किया और लंगोटी सूखने को डाला तो वह भी बंदर उठा ले गया और स्वामी जी ने किसी तरह जंगल में ही अपने तन को ढका।